हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 का डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरनल एग्जामिनेशन का नौगांव डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था अभी कुछ दिन ही पहले। तो आपको मैं मैथमेटिक्स का पेपर नौगांव का डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको सॉल्व कराने ले जा रहा हूँ। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो कभी भी ये दोनों का बीच का नेचुरल नंबर पूछ ले कि एन स्क्वायर और एन प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है 2n। क्या होता है? 2n। ऑप्शन सी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आपका? द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज डिविजिबल बाय 4, 9, 10 एंड 12। तो देखिए, जब भी आपको स्मॉलेस्ट वर्ड मिले या लिस्ट वर्ड मिले तो आपको करना है एलसीएम। कभी भी स्मॉलेस्ट या फिर लिस्ट वर्ड मिल जाए तो ठीक है। तो एलसीएम किसका करना है? 4, 9, 10, 12। क्लियर है। तो देखिए, 2 से 2 टाइम्स ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 6, फिर से अगेन 2, तो ये हो जाएगा कितना? 1 टाइम्स ये 9 का 9, ये 5 का 5, और ये हो गया 6। सॉरी, ये 2 हो जाएगा, 2 का ये हो जाएगा 3। अगेन 3 से तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 1। तो मुझे यहाँ से देखिए क्या क्या नंबर मिला? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हमें लिस्ट नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल बाय होना चाहिए। देखिए, ये दोनों क्या होगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, बट इसका स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर एक्स्ट्रा हम लोग को यहाँ पर दाना पड़ेगा। लिस्ट नंबर कौन सा मिल जाएगा? 5। ओके, तो देखिए आप पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 ये हो गया, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 5 5 जा 25 हो गया। तो 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 9 900। तो ऑप्शन इज बी, 900। ओके, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैन बी एक्सप्रेस एम एज इंटीजर। तो कभी भी ऐसा दे दे तो ये क्या होता है, आपका फॉर्म याद रखना चाहिए। तो आपको ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट दे दे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू के एन ग्रेटर देन 10। 10 है तो 10 देना पड़ेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी है इसका आंसर, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो भी लिख लेता हूँ। देखिए, तो ये दिया -4 का पावर में p/2, ओके, इंटू -4 का पावर 7/2 इक्वल टू -4 पावर में 3/2। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आगे कैसे बनेगा। तो देखिए, कभी भी आपको ये मल्टीप्लाई में होगा। देखिए, जब भी ऐसा होता है तो ए अगर हो m इंटू ए एन, जब बेस सेम हो तो वो पावर इसका प्लस हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -4 का पावर p/2 प्लस 7/2, ओके, इक्वल टू -4 का पावर में 3/2। तो देखिए, ये -4 कैंसिल, बेस सेम था, इक्वल में था, डिवाइड में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं, p/2 प्लस 7/2 इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से देख सकते हैं प्लस कर डिवाइड होगा तो 2, p प्लस 7 इक्वल टू 3/2, 2 2 कैंसल, देन p प्लस 7 इक्वल टू 3। तो p इक्वल टू 3 माइनस में 7, p इक्वल टू माइनस में 4। ऑप्शन सी। क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर पी 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। ऑड इंटीजर, ऑड क्या होता है? 1 3 5 ये सब होता है। जब भी ऑड है तो ये बिल्कुल सही होगा। ये क्या होगा? सही है, क्योंकि ऑड में 1 3 आएगा। अगर 2 रहता तो इवन हो जाता। नेक्स्ट है एवरी पॉजिटिव इवन। इवन में क्या होता है? 1 नहीं चाहिए, इवन में 1 नहीं। ये तो ऑड वाला का कंसेप्ट है, तो ये हो जाएगा गलत। ये क्या हो गया? गलत। तो क्या हो जाएगा? पहला सही, दूसरा गलत। ए इज ट्रू बट बी फॉल्स, ऑप्शन सी। ओके, ये समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? नंबर डेसिमल विच एक्सप्रेस द एक्सप्लेनेशन डेसिमल नंबर। देखिए, कभी भी ऐसा जब हो तो ये देखिए एक फॉर्मूला होता है। आपको ऊपर में कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड कुछ, नीचे में जो है 2 का पावर m या फिर 5 का पावर n रहे, तो आपको क्या होगा? ये जितना पावर हाईएस्ट होता है वही उसका क्या हो जाता है? उतना नंबर का बाद वो डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ? 14588 डिवाइडेड बाय 625। तो 625 को क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है।
यहाँ से देखिए तो 5 से 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, 1 2 3 4, तो 1 4 5 8 8 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 5, सॉरी 4, तो यहाँ पर क्या हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ। दिया है द सम एंड प्रोडक्ट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -3n। देखिए तो सम दिया हुआ कितना, तो सम दिया हुआ आपका सम ऑफ 0 -3, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है आपको, प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0, है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना -3 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना 2, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस में 2, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर कितना 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग रियल नंबर वन ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होना, टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता बट वो रिपीटिंग होगा। बट क्या रिपीटिंग, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग तो रिपीटिंग होने के लिए वो होना पड़ेगा उसको, नॉन रिपीटिंग जब भी होता है तो वो होता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ही होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिपीटिंग हो सकता है। ओके, तो इससे देखिए ये तो इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो दोनों होगा ही नहीं। अब ये 125 क्या हो जाएगा, 125 को अगर हम लोग एक करें तो 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3, और ये 5 का पावर 3 तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये बचा क्या, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर भी है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, सबसे पहले देखना पड़ेगा द प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ 0 में देखना होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 के लिए देखते हैं हम लोग -b/a। तो -b, देखिए b कौन सा होगा, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ 0 गलती मैंने लिख दिया, c/a होता है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a होता है सम ऑफ 0। तो प्रोडक्ट है सी, तो यहाँ पर ए है, ये सी दिया, बी देखिए ये पहले से दिया, अरेंज नहीं किया था। सी का वैल्यू कितना -3, तो ये हो जाएगा -3, और बी का वैल्यू कितना दिया, ए का वैल्यू दिया 6। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका कैंसिल नहीं किया है, ठीक है, डायरेक्ट रख दिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दिया 10, देख लेते हैं क्या दिया। इन द प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 इज 4। मतलब x का वैल्यू कितना दिया हुआ इसमें देख लेते हैं। x का वैल्यू दिया हुआ 4। ओके, तो x का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस कितना आ जाएगा -6, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं हम लोग, ये क्या दिया है, क्यूबिक में दिया है। किस में दिया है, क्यूबिक में। तो क्यूबिक में हमें क्या निकाल रहा है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 हमें किस में चाहिए, क्यूबिक के अंदर चाहिए। अभी तक हम लोग सम तो देख ही रहे थे, अब हम लोग को क्यूबिक में चाहिए। देखिए यहाँ पर क्यूबिक के क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ 0। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना दिया, इसका क्या हो जाता है -d/a। तो -d/a होता है, -d/a। और इसका जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। आई होप यह समझ में आ गया आपको। तो d का वैल्यू कितना देखिए, a b c d, तो d का वैल्यू ऑलरेडी -6 है, और ये -6 है, ये 6 हो जाएगा, और ये पहले से माइनस था। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू a ही है ना, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर a ही दिया हुआ है, तो a को a ही रखेंगे इक्वल टू 4। आई होप ये आपने समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ से समझना आपको, a को इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4a क्या हो जाएगा, 4a, a इंटू 4 4a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 6/4, इसका हाफ 3 कर देंगे, इसका हाफ 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। ऑप्शन 3/2 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3/2, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका साथ ही आपको इस चीज़ देखिएगा, ये आपको क्यूबिक में ये तो है ही, साथ में अगर प्लस में पूरा सम ऑफ 0 तो क्या कर जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीन आपको पता है कि ये तीनों होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका होता है -b/a, जैसे कि सम ऑफ 0 में होता है, सेम होता है। ओके,
तो आई होप ये भी दोनों को ध्यान रखना है। अगर प्रोडक्ट में पूछे तो -d/a और सम में पूछे तो -b/a। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। देखिए जब भी फ्रैक्शन में रहे तो वो पोलिनोमियल नहीं होता, या फिर रूट में, फ्रैक्शन या फिर रूट पोलिनोमियल नहीं होता। तो ये तीनों तो नहीं, ये वाला पोलिनोमियल कैसे हो जाएगा जबकि ये भी तो फ्रैक्शन में है, तो ये पोलिनोमियल कैसे हो गया। तो देखिए ये जो दिया हुआ है x² प्लस में 5x प्लस में 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ये जो दिया है तो इसका जो वैल्यू है इसको अगर आप निकालोगे तो ये निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखिए 6 है तो 6 को अगर हम लोग तोड़े तो कैसे निकलेगा, 3 और 2 का जो होगा क्या होगा, इसका निकल के आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना 3 और x ये क्या हो जाएगा 2, यानी x प्लस 3 हो जाएगा एक का, और एक हो जाएगा x माइनस 2, सॉरी x प्लस 2 x प्लस 3, ऐसा हो जाता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई x प्लस 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा x प्लस 3। अब ये जो है कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो ये डायरेक्ट है कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन के अंदर आ जाएगा। तो हमें पोलिनोमियल लीनियर इक्वेशन के अंदर देखिए पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल में 3 पार्ट होता है, एक है लीनियर, एक है क्वाड्रेटिक, एक है क्यूबिक, ये 3 पार्ट है। तो ये पोलिनोमियल का ही ये पार्ट है, ये हो गया क्या, ऑप्शन सी पोलिनोमियल हो गया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, क्या दिया हुआ है, the line representing the pair of linear equation non intersecting नहीं होना चाहिए। तो intersecting जो है कौन सा नहीं हो रहा है, तो ये सारा तो intersecting का जो भी रोल होता है क्या होता है, डायरेक्ट कट होना। कट होना मतलब नॉट इक्वल टू बोले, इसको बोलता है intersecting। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी ए वाला, या फिर इसी को बोलता है a1/a2 इक्वल टू, तो 3 इक्वल हो जाए तो ये भी intersecting का रूप ले लेता है, पैरेलल वाला। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, ये दिया है कॉन्सिडर द लीनियर इक्वेशन फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव हमें निकालना, और इसमें कौन सा होगा वो भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, तो पहले तो ये लिख लेते हैं 4x माइनस में 6y इक्वल टू 9। दूसरा इसमें क्या दिया 8x माइनस 12y इक्वल टू 8। यहाँ से देख लेते हैं 4/8, ये वाला दिया, तो 4/8 फिर से दे दिया -6/-12, और ये हो जाएगा 9/8। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल करें 4 1 जा 4 2 जा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, ये 9 है। तो ये क्या निकल के सामने आ रहा है हमारा पास, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा जब सिचुएशन आ जाए तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, इनकॉन्सिस्टेंट, इसे हम लोग बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू आ जाता है इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन 2 का। ऑप्शन 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। नेक्स्ट दिया हुआ 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा 2/3, 3/2 एंड 5/5। तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये तो हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। तो पहला इनकॉन्सिस्टेंट, दूसरा कॉन्सिस्टेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, दोनों का हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, दोनों y कैंसिल, 2x इक्वल टू 18, 2 से कैंसिल गया 9, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 9, x का वैल्यू 9। अब देखिए y के वैल्यू, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x का वैल्यू 9 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस x, 9 इधर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, तो y x 9 y 5, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया फॉर व्हाट वैल्यू के पेयर ऑफ इक्वेशन 2x एंड ये हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन को बोलता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। अब देखिए
यहाँ से हम लोगों को निकालना है A1 का वैल्यू कितना है 2, A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, अगेन B1 B का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू K। ओके, तो हमें और ज़रूरत ही नहीं है आगे निकालने की, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 1/2 इक्वल टू 3/K। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 6/K, 6 इक्वल टू K। ऑप्शन बी क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है मैच द फॉलोइंग रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से देखिएगा, ये आपको देखिए रियल एंड इक्वल में क्या होता है b² - 4ac = 0। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, 4 ऑप्शन होता है रियल एंड इक्वल। ये हो जाएगा आपको कौन a का 4 हो गया, a का 4 देख लेते हैं, a का 4 इसमें भी दिया इसमें भी दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रियल होना चाहिए। तो रियल कौन सा हो जाता है देख लेते हैं। यहाँ पर रियल, यहाँ पर मैं तीनों कंडीशन लिख देता हूँ, उससे अच्छा सबसे बेस्ट होगा आपको ये लिए। ठीक है, तो देखिए ये होता है 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। ये होता है b² - 4ac = 0। ये हो जाता है आपको 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। ओके, नेक्स्ट है 2 अनइक्वल, इक्वल नहीं होगा अनइक्वल होगा, अनइक्वल एंड रियल रूट्स। इसे हम लोग बोलते हैं b² - 4ac > 0। दूसरा होता है नो रियल रूट्स, इसको बोलते हैं हम लोग b² - 4ac << 0, मतलब ये 0 से भी छोटा आएगा। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं। देखिए पहला तो हम लोग देख लिए a का 4 हो गया, फिर दूसरा देखते हैं b अगर रियल देखते हैं ओनली रियल, तो वो पता नहीं कौन सा रियल। तीसरा था नो रियल रूट कहते हैं << 0। तो << 0 कौन सा देख लेते हैं, ऑप्शन है। तो यहाँ पर c का 1 हो गया, c का 1 इसमें है, c का 2 है, तो ये ऑप्शन डी। डायरेक्ट उतना चेक करने का जरूरत है नहीं। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आप वीवीआई कर लीजिए, ये नोट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ से x², यहाँ से भी क्या हो जाएगा देखना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगा क्योंकि ये कटेगा नहीं। यहाँ से देखिए ये वाला ऑप्शन बी का अगर चेक करें ये x² बनेगा, यहाँ से भी x² कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, ये आपको सॉल्व कीजिए। देखिए x × x और इसे x², इधर से भी x² कैंसिल, तो यहाँ से लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया, इफ़ 8 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है। तो देखिए रूट दे दिया, x का वैल्यू कितना दिया हुआ 8, तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 10x प्लस में k = 0। तो यहाँ पर 8² - 10 × 8 प्लस में k = 0, तो यह हो जाएगा 64 - 80 प्लस में k = 0। तो क्या हो जाएगा 80 - 64, तो ये यहाँ से बन जाएगा आपका माइनस में 16 और प्लस में k = 0। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा -16, इससे हो जाएगा तो क्या होगा +16 हो जाएगा, और k = क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, द 10 टर्म कितना निकालना 10। तो a का वैल्यू a कितना 10, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है a + n - 1 × d। तो यह हो गया a फर्स्ट टर्म कितना दिया 2, 10 टर्म दिया तो 10 - 1, d का वैल्यू कितना 7 - 2 5। ठीक है, तो 2 + 9 × 5 कितना हो जाएगा 9 × 5 45, 45 प्लस में 2, ये हो जाएगा 47। ऑप्शन कितना हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 19 हो गया, 20 देख लेते हैं 20 में क्या दिया हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में भी क्या दिया है देख लेते हैं। x + 1 एंड 3x एंड 4x देन AP क्या होगा इसका। ठीक है, चलिए इधर देख लेते बना लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 20
ये होता क्या है ये आप समझिएगा, जब भी ऐसा 3 नंबर हो 1 2 3 यानी ए बी सी, तो ये होता है डी का जो वैल्यू होगा, जो डी इक्वल टू क्या होता है बी माइनस ए, यानी A2 माइनस A1, तो बी माइनस ए, और ये इक्वल हो जाए फिर से डी का वैल्यू क्या होगा सी माइनस बी, तो सी माइनस बी। जब ये बी को इस साइड ले आए तो बी प्लस बी इक्वल टू ए को इस साइड जाएगा तो क्या होगा ए प्लस सी, तो 2b का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस सी। ये यहाँ से निकल के आए कब, जब 3 कंडीशन दिया जाए। यहाँ भी 3 ही है तो 2, देखिए ये फर्स्ट वन ये क्या हो जाएगा ए, ये बी और ये सी, तो b का वैल्यू कितना 2 इंटू 3x, ए का वैल्यू कितना x प्लस 1 और प्लस यहाँ पर कितना 4x प्लस 2। ओके, यहाँ से लिख लेता हूँ 4x प्लस 2, क्लियर है। तो यहाँ से 3 2 जस्ट कितना आ जाएगा 6x, 4x प्लस x 5x प्लस 2 प्लस 1 3, 6x माइनस 5x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3, ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है, n का वैल्यू हमें चाहिए, n इक्वल टू वाट। तो देखिए ये एक दिया हुआ है, तो फार्मूला क्या होता है ए एन इक्वल टू, ए एन का वैल्यू कितना दिया 205, तो यहाँ से फार्मूला क्या हो जाए ए एन का वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205, तो ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन नहीं पता, डी कितना है 13 माइनस 7, ये हो जाएगा 6 205, 7 उस साइड ले जाते हैं, इधर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो 7 को उस साइड लेकर आएगा तो क्या होगा n माइनस 1 इंटू 6 में रहेगा, और ये 205 माइनस में 7, तो n माइनस 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 198, तो n माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 6, 6 से जाएगा 3 और ये 3, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33, तो n इक्वल टू 33 प्लस 1 इक्वल टू 34। क्लियर है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग ये 21 था 22 देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कभी एक्स एक्सिस का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया गया है। एक्स एक्सिस में क्या होता है ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो देखिए एक्स एक्सिस में क्या y इक्वल टू 0 ये है, तो a का क्या हो गया 3, a का 3 कौन है ये वाला है और ये वाला दोनों है। नेक्स्ट देखते हैं y एक्सिस भी दिया, y एक्सिस का वैल्यू x का 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका c का 3, c का भी हो गया 3, तो देख लेते हैं, सॉरी c का 3 ही है ना, y क्या दिया हुआ फिर से मैं देख लेता हूँ, क्या दिया y एक्सिस, x का वैल्यू 0, x क्या यहाँ है, x का वैल्यू ये x होता है ये y होता है, x का वैल्यू 0 दिया तो सॉरी c का 1 हो जाएगा, c का 1, तो c का 1 ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक, डायरेक्ट 1-2 पॉइंट देखना है और आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस फार्मूला निकालना। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर √100 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 क्या होता है x1 x2, तो x2 क्या हो गया -1 और ये माइनस फिर से -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया y2, ये हो गया y2, ये y1 y2, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ तक देख लेते हैं। 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस में 16 माइनस का भी प्लस होता है ये 32, तो 32 को अगर हम लोग लिखना चाहे तो कैसे लिख सकता है 16 इंटू 2, क्यों हम 16 लिखें क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आराम से निकल जाएगा, 16 का क्या होगा 4 और ये रूट। आप ये सोच रहे कि यहाँ से डायरेक्ट है तो प्लस में कभी भी नहीं निकलता है, ध्यान रखना आपको, प्लस में कभी भी नहीं है, मल्टीप्लाई में हम लोग हमेशा ये से बाहर निकालते हैं, ओके। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। 4 इसका आंसर हो, किसी का माइंड में होगा 16 है इसका 4 हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, if 2, p is the midpoint of the line segment joining the point A 6, -5 and B -2, 11, then the value of P।
ओके। तो देखिए कभी भी आपको मिड पॉइंट आपको क्वेश्चन दे देते हैं, मिड पॉइंट में ध्यान रखना है x1 प्लस x2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला। और इसका वैल्यू कितना दिया, 2 एंड p। देखिए इसका जो आंसर आएगा वो 2 आना चाहिए, इसका जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो p का इक्वल आएगा। ओके, तो x1 का वैल्यू कितना, देखिए x1 मतलब 6 दे देते हैं, प्लस यहाँ पर देखिए x1 x2 कितना -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो हम डायरेक्ट ही -2 दे सकते हैं, प्लस माइनस माइनस करके, डिवाइडेड बाई 2, y1 कितना भाई, देखिए y1 का वैल्यू -5, और ये y2 11 माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ 11 माइनस 5 बाई 2। ओके, अब यहाँ से देखिए इसका जो वैल्यू है ये दिखा देता हूँ, 4/2 और ये 6/2, 2 से 2 से 3, तो 2,3, ये जो वैल्यू है 2 और p, ये देखिए ये 2 से ये 2 के पूरा इक्वल है, और ये किसका इक्वल हो जाए, इसका इक्वल, मतलब p का जो वैल्यू है कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, तो ऑप्शन डी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चलिए देख लेते हैं। 25 में क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस डिविजिबल बाय एक्स सेगमेंट दिया है। तो देखिए कभी भी आपको एक्स एक्सिस दिया जाए तो y इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या होगा, y इंटू वाई का वैल्यू रहेगा तो एक क्या हो जाएगा, सॉरी, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। तो देख लेते हैं हम लोग, m y2 y1 y2 -3 दिया हुआ है, तो m का जो वैल्यू ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m इंटू -3 प्लस n इंटू y1 का वैल्यू 6, और डिवाइडेड बाई m प्लस n को इस साइड अगर कर दे तो ये हो जाएगा 0 इंटू m प्लस n इक्वल टू -3m प्लस 6n, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ 0। ये कितना बच गया, -3m प्लस 6n, -3 को साइड ले आए तो +3m इक्वल टू 6n, तो m बाई n 6/3, तो m इज टू n 2:1। आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ टेन थीटा का वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम ही आता है, तो टेन थीटा का वैल्यू हमेशा नहीं होता। 1060 का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, √3, तो √3 का जो वैल्यू होता है वो कितना 1.7 होता है, और वो 1 से ज़्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया। दूसरा है क्या, एंगल सेक थीटा क्या बोल रहा है, फॉर द एनी वैल्यू ऑफ दिस, तो ये हाँ हो सकता है, तो एनी वैल्यू ऑफ दिस, तो ये सेक का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा का वैल्यू होता है, तो ये 5/12 है। क्यों कोस, देखिए क्योंकि क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा होता है p/h, सॉरी सेक का उल्टा क्या होगा, b/h, ठीक है, तो इसका हो जाएगा h, उल्टा मैं बोल रहा हूँ सॉरी, सेक का हो गया h/b, तो कोस का हो जाएगा b/h, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका ये सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। ए यहाँ पर देखिए ए फॉल्स है, दूसरा बी, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 27, 1 + 10² a डिवाइडेड बाई 1 + cot² a, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू, यहाँ पर देखिए तो 10 का वैल्यू आपको क्या हो जाता है, हम यहाँ पर तो 10 का वैल्यू क्या होता है आपको, अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 1 + 10² इक्वल टू व्हाट, तो 1 + 10² इक्वल टू sec² ए भी दीजिए, ठेठे दे दीजिए, और ये हो जाता है cosec² a। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक का वैल्यू होता है 1/cos² a, और इसका होता है 1/sin² a। तो इसको अगर हम उल्टा कर दे तो क्या हो जाए, 1/cos² a इंटू sin² a/1। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin इंटू 1 sin² a/cos² a इक्वल टू sin/cos क्या होता है
10, तो 10 स्क्वायर ए, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो ये देखिए जब भी 1 प्लस रहे तो यहाँ पर लिखना है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा। कभी भी प्लस रहे तो माइनस देना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस फिर क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ से बच जाएगा आपको, यहाँ देखिए 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा, और डायरेक्ट हो गया है ना। तो 28 भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन 29। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है ना। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है इन टू ट्रेंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। दो ट्रेंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। चलिए लिख लेते हैं। एक है ट्रेंगल ए बी सी, दूसरा ट्रेंगल है पी क्यू आर। दो ट्रेंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। ओके, अब यहाँ से देखिए ए बी जो है पी क्यू ए बी बाई बी सी दिया हुआ है। यहाँ से मैं देख लेता हूँ। देखिए ए बी बाई बी सी इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर। मतलब ये इसका इक्वल है। सीधा सीधा मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। सेम चीज़ है, ऐसे कर दिया क्रॉस। ओके, तो ए बी जो है पी की का इक्वल हो जाएगा, ए बी जो है ये पी की का इक्वल हो जाएगा, नहीं एंगल बी जो है एंगल क्यू का इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, इन ए फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो हमें एक्स का मान निकालना। ये होता क्या है ए डी बाई बी सी। देखिए ए डी बाई बी सी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ओके, तो ए डी का वैल्यू कितना एक्स प्लस 3 और बी सी का वैल्यू कितना एक्स प्लस 6। ए ई है एक्स, ई सी एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो गया। और इधर से करना होगा तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स से ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ कितना है 3 प्लस 2 5x प्लस में 6, यहाँ हो गया 6x। 5x उस साइड भेज देंगे तो क्या होगा 6 इक्वल टू 6x माइनस 5x, तो x इक्वल टू 6, ऑप्शन डी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 चलिए देख लेते हैं। ए बी सी और डी ई एफ पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना देखना पड़ेगा कि ए बी जो है ये मैं ट्रायंगल कर लेता हूँ पहले, है ना। दो ट्रायंगल को फॉर्मेशन कर लेता हूँ, दो ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए बी, यहाँ मैं दे देता हूँ ए और ये है बी। ये जो है एफ डी का इक्वल है, तो यहाँ हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा डी। तो यहाँ हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या क्या निकला है डी ई एफ, तो डी ये हो जाएगा ई। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एफ डी ई, तो एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट ए बी सी, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या दिया हुआ, ये दिया है इन ट्रायंगल इन द फिगर पी आर इज द टेंजेंट, पी और आर एक क्या है टेंजेंट है। तो हमें पी और ओ का क्या निकालना, पी ओ इज द सेंटर ऑफ रेडियस। देखिए ये दोनों ही रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी
रेडियस है। तो यहाँ से समझना है कि देखिए ये जो पी पर बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। जब ये रेडियस का वैल्यू ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, मतलब तो ये तीनों का जो एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ से समझिएगा, तो एंगल 30 प्लस एंगल ओ प्लस फिर से 30 इक्वल टू 180, क्योंकि ये तीनों का सम कितना था 180 होगा। तो ये हो जाएगा एंगल ओ प्लस एंगल 60, 30 प्लस 30, और ये हो गया 180। तो ये कितना हो गया एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस 60। तो ये हो गया एंगल ओ बराबर, एंगल ओ का वैल्यू कितना आ गया 120, ऑप्शन ए। ठीक है, आज समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33, फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। देखिए फोर साइड है, ओके, फोर साइड ऑफ पी क्यू आर एस है, ठीक है। तो ये कितना दिया है ना हमें, ये दिया है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, ओके। अब ए टेंजेंट अब ए सर्कल तो ये सर्कल का ये यहाँ से टच है, तो इसका भी नाम कुछ ए बी सी डी रखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ए बी सी डी नाम रख देते हैं, इसका ए बी सी और ये डी रेस्पेक्ट। देन द एस डी प्लस आर बी क्या होगा, तो एस डी देखिए ये और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो भी डिस्टेंस यहाँ होगा, और ये डिस्टेंस सेम होता है, फिर ये भी डिस्टेंस सेम होगा। ध्यान से समझना आपको। तो करना क्या है आपको, यहाँ से समझना है कि एस डी प्लस आर बी हमें फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, एस डी प्लस आर बी, ये हमें क्या होगा। तो यहाँ से समझिए, देखिए एस डी, तो एस डी बाई इक्वल टू क्या होगा एस सी, मतलब क्या होगा एस डी इक्वल टू एस सी, इतना आपको समझ में आ गया। और उसी तरह आर बी, तो ये हो जाएगा आर बी इक्वल टू आर सी, ओके। तो यहाँ देखना है आपको, यहाँ पर क्या दिखा हुआ है एस डी प्लस आर बी, है ना। तो एस डी का जो वैल्यू है वो कितना है एस सी है, तो इसका जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं एस सी प्लस आर बी का जगह पर यहाँ पर आर सी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आर सी, देखिए एस सी प्लस आर सी, तो ये दोनों वैल्यू पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसका जगह क्या यूज कर दो आर एस, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आर एस, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, एक लाइन है आर और एस। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी पे पॉइंट पी सर्कल सेंटर ओ। देखिए एक सर्कल है, एक पी ए है और एक पी बी है, ये पी हो जाएगा, पी ए है, ये पी बी है, एक सर्कल होगा, ये ओ है। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये पी ओ ए का वैल्यू पूछेगा। तो देखिए ये होता है 90 डिग्री, ए भी होता है 90 डिग्री, टोटल वैल्यू 360 माइनस 180, तो रिमेनिंग पार्ट 180, यानी ये दोनों का वैल्यू 180 आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 180। एंगल ओ यानी एंगल पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री। तो हमें यहाँ बाइसेक्ट करना है, तो एंगल ओ को बाइसेक्ट करेगा तो फिर 100 डिग्री को भी बाइसेक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन सी। क्लियर है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। ओके, 35 में क्या दिया, आर्क ऑफ ए सेक्टर एंगल पी इन डिग्री विथ सर्कल रेडियस आर। तो ये क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू, अब इसका जो वैल्यू आपको यहाँ से निकलेगा, इसका आपको याद भी होना चाहिए, है ना, 2 पाई आर। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना दिया p बाई 360 इंटू 2 पाई आर, आर का वैल्यू आ रही है, तो 2 से कैंसिल कर देता है, तो ये कितना जाएगा 180। तो यहाँ से क्या बच गया p पाई आर बाई 180, p पाई आर बाई 180, ऑप्शन बी। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है स्क्वायर,
इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसे हो जाता है 14 सेंटीमीटर का। तो हमें क्या निकालना है, द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का देखिए एक स्क्वायर है ऐसे है और ये इसका अंदर में है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा इसका, तो एरिया ऑफ ये तो इसका ये क्या निकल गया, ये साइड निकला है इसका, तो ये साइड है, मान लेते ये कंप्लीट है, तो ये साइड है, तो ये साइड पूरा से यहाँ से लेकर यहाँ तक का 14 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, से इसका हाफ हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा 7 2 14, 7 2 14, 154, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया हुआ है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 44, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 44, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44, 22 से देखिए डायरेक्ट होगा 22 इंटू 2, तो ये टोटल कट जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया आर इक्वल टू, यहाँ से यही है ना 2 पाई आर, यहाँ कितना दिया हुआ 44, तो यहाँ से हम लोग का सीधा सीधा क्या मिल गया 44 मिल गया, राइट। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, ओके, ये 7 उधर चला जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, देन द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 7 है, 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, यहाँ से कितना जाएगा 2, यहाँ से ये 11, तो 11 इंटू 7 77/2, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, द सर्कमफ्रेंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कुलर कोन, हाइट इतना दिया, डायमीटर इतना दिया, तो कोन का अगर देखा जाए तो कोन है एच जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 15, और डायमीटर कितना है इसका 16, तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ इसका 8। क्लियर है। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है कोन का, ये हो जाता है पाई आर एल, और एल का वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो एल इक्वल टू क्या होता है √अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस आर मीन्स 8 का स्क्वायर, ये हो गया 225 प्लस में 64 √अंडर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 289, ये कितना आ जाएगा एल इक्वल टू 17। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए पाई का जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू कितना आ गया 22, पाई का वैल्यू पाई ही रखा है, सॉरी, तो पाई ही रखा, आर का वैल्यू कितना है 8 और ये है 17, तो कितना आ गया 18, कितना 1 8 इंटू 7 6, 8 इंटू 1 8 प्लस 5 13, 136 पाई, ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है, अ सिलेंडर विथ बेस रेडियस, तो सिलेंडर का जो रेडियस है आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, उसका हाइट दिया है ओ 2 दिया हुआ है, ये किसका सिलेंडर का दिया हुआ है, ये सिलेंडर का है, ओके, एंड हाइट 2 सेंटीमीटर, एंड मेल्टेड द कोन, ये है कोन का हाइट है 6 एंड रेडियस हमें निकालना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम दोनों का क्या होता है इक्वल होता है, तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम का सिलेंडर 2 पाई आर इंटू में एच। क्लियर है यहाँ तक। और इसका जो हम लोग का वॉल्यूम निकालेगा, ओके, 2 पाई, सॉरी ये वॉल्यूम नहीं, इससे हम लोग बोलते हैं ये तो कर्व निकल गया, देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं पाई का वैल्यू पाई तो सेम ही होगा, कैंसिल करते हैं, आर का वैल्यू कितना 8 स्क्वायर 64 एच 2, यहाँ से हो गया 1/3 इंटू आर का वैल्यू कितना है पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू यहाँ से कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता है, तो यहाँ आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, एच कितना 6, 3 से ये 2 टाइम्स, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू 64, तो आर का जो वैल्यू है कितना है √164 किसका होता है 8, तो ये हो जाएगा 8
आर का वैल्यू 8। क्यों? 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6l स्क्वायर इक्वल टू 600। 6 से कैंसिल हो गया, ये 100, तो l स्क्वायर इक्वल टू 100, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10, 100 का स्क्वायर रूट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? l क्यूब, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना होगा? 1000 मीटर क्यूब, तो 1000 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट 41 में क्या दिया? द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होता है? फर्स्ट मीन निकालना। मीन मीन्स एवरेज, मीन मतलब एवरेज, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, मीन इक्वल टू एवरेज। तो मीन अगर कभी भी पूछे देन इक्वल टू एवरेज, ठीक है, मीन मीन्स एवरेज। देन आपको यहाँ क्या निकालना? फर्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर के अंडर में 2, 3, 5, 7 एंड 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ में प्लस करने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर देता हूँ 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 और 10 21, 21 प्लस 7 28। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 28। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 28/5। नीचे में कभी भी 5 आ जाए तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों हम बोल रहे हैं कैंसिल करने से? क्योंकि इजी हो जाता है कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 5 8 2 6 और 2 2 5, ये डिवाइडेड बाय 10। तो 10 जब भी आएगा तो डायरेक्ट पॉइंट कर सकते हैं 5.6, इसीलिए कभी भी नीचे 2 आ जाए तो वो करना है। ओके, तो आंसर क्या होगा? 5.6, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया? मीडियन मोड। अब दिया हुआ हमें मीन निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3 मीड सॉरी ऐसे भी कर सकता है, ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकता है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन प्लस माइनस में 2 मीन। ओके, तो यहाँ से समझिएगा मोड का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है? मोड इक्वल टू 42। ओके, मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? मीडियन का वैल्यू 36 माइनस 2 मीन। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 36 108, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 108, ठीक है, इक्वल टू 2 मीन। तो ये कितना आ जाएगा माइनस करने पर? तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना होगा? माइनस कीजिए। माइनस करने पर कितना आ जाएगा? यहाँ से करेगा तो 6, ये हो जाएगा 6, वो भी माइनस में, और ये भी है माइनस में पहले से। तो इक्वल टू -2 मीन। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कितना टाइम जाएगा? 33। तो मीन का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया? अ सिंगल डाई थ्रो अ डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए डाइस में क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर कितना? 6, और हमें 3 से मल्टीपल चाहिए। तो क्या क्या है? एक ये है, एक ये, 3 का मल्टीपल तो कितना है टोटल? 2। तो 2/6 कितना आ जाएगा? 1/3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन 44। एसर्शन दिया हुआ द एचसीएफ ऑफ 16 एंड प्रोडक्ट ऑफ इतना एंड एलसीएम इतना। तो देखिए ये होता क्या है, जब भी आप ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये आपको चेक करना है। ओके, करने का अर्थ क्या है कि 196 फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ एच सी एफ इंटू एलसीएम इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम क्या है? एच सी एफ है यहाँ पर 16 और एलसीएम है 190, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आपको ये मिल जाएगा। तो ये पहला जो है ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ? ये इसी हिसाब से पढ़ा, इसी पर किया हुआ है ना, तो ये भी सही है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू एसर्शन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इसी का साथ लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ? द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, एकदम सही है। और ये जो है प्रोबेबिलिटी है ए लेट ई इवेंट ऑफ ओ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू पी ई
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी सही है, दोनों ही सही है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखना है इसको। तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन ए आर रीजन बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्लियर है? तो इसी के साथ ये हमारा नौगांव डिस्ट्रिक्ट भी कंप्लीट हो गया, और फिर हम मिलेंगे नए डिस्ट्रिक्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।